जय हिंद दोस्तों। आपका हलोक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपको बीपीएससी प्री का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में बीपीएससी द्वारा कराए गए हैं प्री में क्वेश्चन, वो सभी हम आपको करा रहे हैं। वो भी हम आपको सब्जेक्टिव वाइज करा रहे हैं, जिसमें हमने आपको पॉलिटी का सेक्शन पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। देन उसके बाद हमने हिस्ट्री का सेक्शन ख़त्म कर दिए हैं और हमने साइंस का भी सेक्शन पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। आज हमारा जो सेक्शन होगा जियोग्राफिक होगा, और जियोग्राफी में कौन सा होगा, वर्ल्ड जियोग्राफिक हम सेक्शन आज कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो कंप्लीट करेंगे इंडियन जियोग्राफी। तो काफ़ी बच्चों ने मैसेज करके बोला कि सर जियोग्राफिक सेक्शन कंप्लीट कराइए, इसलिए हम अब जियोग्राफी का सेक्शन लेके आ रहे हैं। उसके बाद आपसे हम जैसे जियोग्राफिक सेक्शन ख़त्म होगा आपसे पूछेंगे, जो आप टॉपिक बोलेंगे उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज के। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हलोक एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। और ये आपका बीपीएससी प्री जो 69th होने वाला 30 सितंबर का, उसके साथ साथ आपका जो बिहार के टीचर की वैकेंसी है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही हो गई है, और आपका जो बिहार पुलिस का है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट सीरीज हो गई है। तो इसलिए आप लोग जो बिहार पुलिस वाले लोग हैं और जो बिहार टीचर की जो वैकेंसी वो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो लोग भी सीरीज से अपना क्लास ले सकते हैं और अपने हिसाब से नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि जो मेन है बीपीएससी से ही टीचर में आपको क्वेश्चन उठाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। क्या पूछ रहा है, सोलर सिस्टम का कौन सा भाग नहीं है। तो सोलर सिस्टम में क्या आएगा, अगर बात की जाए इसके निर्माण के, तो सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, जो कि सौरमंडल में सौर और तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनमें से आपका जैसे ग्रह हो गया, बौने ग्रह जिसे हम ड्वार्फ बोलते हैं, प्राकृतिक ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल होते हैं। जबकि इसमें क्या है, आपका निहारिका शामिल नहीं होगा। क्या है, निहारिका इसमें आपका शामिल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिकस, आइंस्टाइन। तो इसकी खोज करने वाले कौन है, कॉपरनिकस हैं। 15 से 14 में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। क्या बताया था कि सूर्य सेंटर में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। और 6ठी शती ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का लगाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। जो हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो सूर्य को कितना समय लगता है, 5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष। तो इसमें कितना टाइम लगता है, 25 ईयर करोड़। जो सूर्य हमारी आकाश गंगा के अनेक तारों में से क्या है, एक है, क्योंकि गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। जो प्रत्येक तारे हैं इसी के परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल यानी कि कंस्टलेशंस हैं। कितने हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल हैं, तो टोटल 88 तारामंडल हैं। ये किसके द्वारा प्रूव किया गया है, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से देखा जा सकता है। कहाँ से देखा जा सकता है, साउथ पोल से इनको देखा जा सकता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो क्या चीज़ है,
ध्रुव तारे को संकेत करते हुए क्या है, सप्तऋषि है, मृग है, वृश्चिक है, वृष है। तो क्या है, ध्रुव तारा यानी पोलरिस क्या है, सब सप्तऋषि हैं। ये सप्तऋषि मंडल से प्राप्त होते हैं। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का क्या है, मून है, अर्थ का क्या है, मून है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो अब कौन सा है, मरकरी है। मरकरी का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर पूरे सौरमंडल की बात की जाए, इसमें अगर सौरमंडल की बात की जाए, सौरमंडल में केवल दो ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। उनमें से कौन कौन से, मरकरी एंड वीनस, अर्थात बुध एंड शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के अर्थात मार्स के 2 तथा नेपच्यून के 14 क्या है, उपग्रह नोन है, जिनमें ट्रिटोन एवं मेरिड प्रमुख हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, क्या पूछ रहा है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह शुक्र है, अर्थात कौन सा है, वीनस, जिसका मेन टेम्परेचर लगभग कितना है, 464 सेल्सियस है, 464 डिग्री सेल्सियस है। किसका, शुक्र का। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। क्या कह रहा है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। तो इसको इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, वीनस अर्थात शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है, तथा मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और जुपिटर आपका सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, यानी जो सूर्य से सनलाइट पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगता है। तो उसके लिए लगभग लगभग आपका 8 मिनट 19 सेकेंड अप्रोक्सीमेट टाइम लगता है। सन से अर्थ तक पहुंचने में कितना लगता है टाइम, तो आप मोटा मोटा मान सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में टोटल कितना टाइम लगता है। तो आपको पता ही होगा कि कितना टाइम लगता है, 365 इंटू 2.5 डेज, क्योंकि आपको पता है कि हर 4 साल में क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो वही एक ईयर जो एक दिन बढ़ता है 4 साल में, उन्हीं को आप डिवाइड कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा, सॉरी 0.25। ये क्वेश्चन में काफ़ी लोग चकमा खा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल निकटतम दिया हुआ था इसमें, 365 दिन, 365.25 डेज, 365.50, 365.75 दिन। इसमें आप लोग काफ़ी लोग फंस सकते थे अगर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं है तो। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेता है। तो लगभग जो दूरी तय करता है 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट, 27.8 किलोमीटर पर मिनट है, इतना कवर करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, शून्य अंश अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास। अगला क्या कर रहा है, 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो सबसे ज़्यादा रेगिस्तान अर्थात मरुस्थलीय भूमि कहाँ पर संभावना हो सकती है, तो कहाँ पर हो सकती है, अधिकतर 23 डिग्री अक्षांश के पास संभावना हो सकती है इसके, क्योंकि पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। तो आपका 15 से 30 के मिड में मिलता है, ये आपका 23 डिग्री, तो यही आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, एक प्रभावी
कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है? एक इफेक्टिव कोरियोलिसिस फोर्स किस कारण होता है? तो जो कोरियोलिसिस फोर्स होता है किस कारण होता है? ये पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। किस कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया 67 बीपीएससी में। जो धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा क्या हुआ? वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। किसकी? जो धरातल पर क्या है करंट फ्लो करती है, किस पर निर्भर करती है? हवाओं की दिशा, वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती हैं। और बात की जाए कोरियोलिसिस फोर्स की खोज किसने की थी? तो इस बल की खोज किसने की थी? जी कोरियोलिसिस द्वारा किया गया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर कोरियोलिसिस फोर्स पड़ गया। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका जुपिटर है। आपका जो ग्रह है उनको टोटल 8 ग्रह, उनको 4 पार्ट में सॉरी 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 4 इन साइड और 4 आउट साइड। तो जैसे 4 आउट साइड स्टार्ट होते हैं वो आपके बढ़ते से घटते क्रम में होते हैं। जुपिटर हो गया, आपको याद करने के लिए कैसे, जुपिटर सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद सैटर्न है, फिर यूरेनस है, देन नेपच्यून है। ये तो आपको उधर आउटर मोस्ट वाले 4 के घटते क्रम में कंटिन्यू हैं। फिर उसके बाद आप लोग कहाँ आ जाएंगे? सबसे बड़ा कौन सा है? सैटर्न है। फिर उसके बाद आपका है यूरेनस, देन नेपच्यून, सॉरी हमने जुपिटर को स्किप कर दिया। सबसे बड़ा आपका जुपिटर है, देन आपका सैटर्न है, देन यूरेनस है, देन आपका नेपच्यून है। फिर उसके बाद आपका कौन सा आता है? अर्थ आता है, वीनस आता है, मार्स आता है, देन मरकरी आता है। ये आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का डेंसिटी क्या है? सबसे कम है। तो सबसे कम किसका है? सैटर्न का है। और सैटर्न के आपका सेकेंड मोस्ट बिगेस्ट है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? तो शनि आपका काफ़ी दूर है, क्या है? काफ़ी दूर है सन से, तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो जो सैटर्न का टाइम लगता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, वो आपका लगभग 29.4 ईयर लगता है। कितना? 29.4 ईयर लगता है। तो आपका निकटतम आंसर जो क्या है? 29.5 है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना टाइम लेता है? कौन सा? यूरेनस। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन है? सूर्य के नज़दीक कौन है? आपका मरकरी है। फिर आपका वीनस है। फिर आपका कौन सा? अर्थ है। उसके बाद आप कौन सा आता है? मार्स आता है। देन उसके बाद आपका जुपिटर आता है। देन उसके बाद आपका सैटर्न आता है। देन आपको उसके बाद यूरेनस आता है। देन उसके बाद कौन सा आता है? नेपच्यून आता है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आपका डिस्टेंस बढ़ते क्रम में हो जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे से क्या उनका रोटेशन टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो अब इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा आंसर? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में टाइम कितना लेता है? यूरेनस का कितना टाइम लग जाएगा हमारा? इसका लगता है आपको 84 वर्ष लगता है। कितना लगता है? 84 वर्ष लगता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, क्या पूछ रहा है? जियोडेसी स्थलीय चट्टानों की डेटिंग से संबंधित है, पृथ्वी के आयामों के माप से है, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से है, क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से है। तो जियोडेसी आपका किससे संबंधित है?
तो जियोडेसी जो आपका संबंधित है ये पृथ्वी के आयाम के माप से है। क्या? पृथ्वी के एल्टीट्यूड के माप से संबंधित है जियोडेसी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। जियोडेसी क्या है? पृथ्वी के 3 मूलभूत कणों का सटीक रूप से मापने और समझाने के विज्ञान है, जिसमें कि पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, इन सभी को स्टडी किया जाता है। किसी स्थान का मानक समय अर्थात स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है, तो उसके लिए कौन सी होता है आपका? किसके लिए पूछ रहा है? स्टैंडर्ड टाइम के लिए। इसके लिए पूछ रहा है स्टैंडर्ड टाइम के लिए। तो इसके लिए कौन सी आपकी रेखा है? प्रधान मध्याह्न रेखा है। कौन सी है? प्रधान मध्याह्न रेखा, जो कि ये कुछ देशों से होकर गुजरती है। उनमें से आपका कौन कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना एंड अंटार्कटिका। इन देशों से होकर क्या करती है? प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान देशांतर का अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। कितने स्टेट से होकर गुजरती है? तो टोटल 9 स्टेट हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। अभी पूछा कौन सा? टाइमलाइन पूछा था, अब कौन सा पूछ रहा है? डेट लाइन। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से खींची गई है? ये जस्ट आपके ग्रीनविच मेरिडियन के जस्ट अपोजिट है। ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी पृथ्वी रेखा है जो 2 क्रमागत कैलेंडरों दिन को अलग करती है। ये आपको कहाँ से होकर गुजरती है? ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कहाँ से? पैसिफिक ओशन से, जो कि ये ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में पैसिफिक ओशन से होकर गुजरती है, जो कि यहाँ मिनिमम से मिनिमम स्थल भाग पड़ता है और जहाँ थोड़ा सा पड़ता है वहाँ थोड़ा मोड़ दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? किसकी दृष्टि से पूछ रहा है ये आपका? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपका सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपका सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया है। फिर आपका आ जाते हैं अफ्रीका में। सेकंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? अफ्रीका। देन उसके बाद आप लोग पहुँचे नॉर्थ अमेरिका, देन जस्ट नीचे साउथ अमेरिका, देन उसके बाद आप लोग कहाँ जाइए? अंटार्कटिका में, देन आप लोग ऊपर पहुँचे यूरोप, देन आपका ऑस्ट्रेलिया। इस क्रम में ये बढ़ते से घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। देन आप आ जाइएगा अफ्रीका में, फिर उसके बाद पहुँचिए नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, देन उसके बाद आपका अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? बढ़ते से घटते क्रम में क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो ऐसा कौन से कंट्री जहाँ पर सबसे अधिक देश हैं? यूरोप, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा कंट्री कहाँ पर है? अफ्रीका में है। कितने हैं? अप्रोक्सीमेट 54 हैं। आपने देखा होगा अफ्रीका में बहुत छोटे छोटे कंट्री भी हैं। यूरोप में 51 है, एशिया में आपका 50 है, नॉर्थ अमेरिका 23 है एंड साउथ अमेरिका में आपके 12-13 हैं। क्या हो जाएगा आपका? ये अफ्रीका आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। सबसे नॉर्थ टू साउथ जो अक्षांशीय रेखा की लंबाई वाला कौन सा कंट्री है? जिसमें आपका जैसे ऊपर से नीचे वाला कौन सा कंट्री है? चिली है। कौन सा है? चिली। ये पूरा कोस्टल एरिया जो साउथ अमेरिका का है, लगभग लगभग ये ऑलमोस्ट पूरा कोस्टल एरिया कवर करता है। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है।
इंडोनेशिया में लगभग 17,500 द्वीप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? किसमें पूछ रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो इसमें कौन सा बड़ा आपका? बोर्निया, ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा द्वीप है। देन उसके बाद कौन सा आपका आता है? मेडागास्कर आता है, फिर आता है सुमात्रा, फिर उसके बाद आता है ग्रेट ब्रिटेन। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? बोर्निया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? क्या कह रहा है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो सीमा रहित सबसे बड़ा कौन सा देश है? ये जापान है। जापान सबसे ईस्ट में है। और सीमा रहित देश का मतलब क्या हुआ कि वो कम से कम या बिल्कुल किसी भी कंट्री से बाउंड्री शेयर ना करता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सीमा रहित। या चारों देशों के और चारों देश से किससे घिरा हो? समुद्र से घिरा हो, तो उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल सीमा रहित। तो जो क्वेश्चन के अनुसार है इसमें आपका जापान सबसे कम बाउंड्रियों से घिरा हुआ आपका स्टेट है, जापान। भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु है। कौन सा है? होन्शु। जापान मुख्यतः 4 द्वीप होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है, जो उपरोक्त चारों में से सबसे बड़ा कौन सा? होन्शु है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो डेनमार्क का पार्ट है। तो क्या पूछा इसमें? किसके कब्जे में है? तो किसके आ जाएगा? डेनमार्क आ जाएगा आंसर। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? क्या कह रहा है? तो महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किस द्वारा किया गया था, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था थ्योरी है। किसके द्वारा दिया गया था? ये अल्फ्रेड वेगनर द्वारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी गए थे। और इस थ्योरी के अनुसार बताया गया था कि 20 करोड़ वर्ष से पहले पंजिया का क्या हुआ था? विभाजन आरंभ हो गया था। और पंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीप पे, जिसमें लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड में क्रमशः क्या हो गया था? ये डिवाइड हो गया था। और इसके बाद लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड भी धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बढ़ गया था, जो कि आज कॉन्टिनेंट के रूप में है। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने बताया था? ये अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था। अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसके लिए पूछ रहा है? इग्नियस रॉक के लिए। तो इग्नियस रॉक के लिए क्या कह रहा है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं हम लोग। इनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए सारंद्र होते हैं, वो क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। तो आपका इग्नियस रॉक क्या है? यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि इग्नियस रॉक क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। जो इग्नियस रॉक होता है ये पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती है। ये रवेदार होते हैं और इनमें क्या है? परतें दिखाई नहीं देती हैं और इनमें पानी का प्रवेश भी बहुत कम मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है तुम लोग। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसके लिए पूछ रहा है? सेडिमेंट्री रॉक के लिए। किसके लिए? सेडिमेंट्री रॉक के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सेडिमेंट्री रॉक के लिए देख लेते हम लोग क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है। ये वो शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती हैं। दूसरा क्या कह रहा है? ये शैलें क्रिस्टलीय हैं, ये शैलें स्तरों पर निक्षेपित हैं, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। तो ये कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण कैसे होता है? ये अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है, जिससे कि यहाँ पर क्या फॉसिल्स अर्थात जीवाश्म पाए जाते हैं, परतें भी पाई जाती हैं, किंतु यहाँ क्रिस्टल नहीं पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका?
निक्षेपित यानी कि इसमें लेयर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के लिए संबंध है? किसके लिए? एस्कर तथा ड्रमलिन के संबंधित है। एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होती है, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रियाओं से उत्पन्न होती है। तो इसमें कौन कौन सा आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा? जो एस्कर होते हैं, एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें होती है, ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही दिया हुआ है। लेकिन अंडे की टोकरी इस तरह का, तो ये गलत दिया हुआ है। और 4 स्टेटमेंट भी गलत सही दिया है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? 1 2 4 हो जाएगा। माउंट एटना है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना क्या है? एक एक्टिव वोल्केनोज है, अर्थात ज्वालामुखी है। ये स्थित कहाँ पर है? ये इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इटली में। माउना लोवा उदाहरण है, तो माउना लोवा किसका उदाहरण है? ये भी क्या है? एक्टिव वोल्केनो का उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी का। और माउना लोवा कहाँ पाया जाता है? ये ये यूएसए में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ? नॉर्थ अमेरिका, यूएसए में पाया जाता है। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा को 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? पूछ रहा सही नहीं, ये ध्यान रखना हमको। तो हमको क्या ढूंढना है? गलत ढूंढना है। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिक्रेन से लगभग 8,500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया है। अगला क्या कह रहा है? वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतारा। यही स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि 50 लाख बहुत ज़्यादा नंबर होता है। इसमें लगभग जो मृत्यु हुए थे 2 से 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? कौन सा पूछ रहा है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाए जाते हैं? तो सबसे ऊंची चोटी कहाँ पाई जाती है? माउंट एवरेस्ट में, जो कि ये न्यू फोल्ड माउंटेन है। क्या है ये? न्यू फोल्ड माउंटेन, नवीन मुर्दार पर्वत है। विश्व का सर्वाधिक लंबा पर्वत श्रृंखला कौन है? तो सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एंडीज है। कौन सा है लंबा? सबसे ऊंचा है आपका माउंट एवरेस्ट, और सबसे लंबा आपका कौन सा है? एंडीज है। तो और इंडीज आपका लाई कहाँ करता है? तो इंडीज आपका ये साउथ अमेरिका था, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है ये, जिसकी लंबाई अप्रोक्सीमेट कितना है? 7200 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी कौन हो जाएगी आपका? एंडीज हो जाएगी। और यह है कहाँ पर? साउथ अमेरिका में है। और रॉकी कहाँ है आपका? तो रॉकी कहाँ है आपका? ये नॉर्थ अमेरिका में है। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? ये जो कोकोस प्लेट कहाँ पाई जाती है? अमेरिका के पश्चिमी तट तथा पैसिफिक प्लेट के मध्य पाए जाते हैं। अमेरिका के पश्चिमी तट तथा पैसिफिक प्लेट के मध्य पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? कौन सा? रस्ट बाउल। रस्ट बाउल किससे संबंधित है? ये रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट इस संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। कौन सा है?
नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। क्या है? लोहा प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इसमें आपका इलिनॉयस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का एरिया शामिल है इसमें। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज आर मोर देन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। माउंट किलिमंजारो है एक, सॉरी माउंट हमने पहले बता दिया। तो क्या है ये? किलिमंजारो एक पीक है अर्थात माउंट है। और ये कहाँ पर स्थित है माउंट किलिमंजारो? ये आपका तंजानिया के नॉर्थ ईस्ट भाग में स्थित है। कहाँ पर है ये? नॉर्थ ईस्ट भाग में स्थित है। गोबी का डेजर्ट कहाँ है? गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? ये जस्ट इंडिया के ऊपर है। तो आपका गोबी डेजर्ट कहाँ पर है ये आपका चाइना में है। ये चाइना तथा मंगोलिया में गोबी डेजर्ट लाई करता है। जोहान्सबर्ग विख्यात है। तो जोहान्सबर्ग किस लिए जाना जाता है? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के गौगोटेंग प्रांत की एक प्रोविंशियल राजधानी है और ये सोना तथा हीरे की खदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए? स्वर्ण के लिए विश्व प्रसिद्ध है, सोना तथा हीरे के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? क्या पूछ रहा है? लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? क्या पूछ रहा है? लैंड लॉक कंट्री है। तो इसमें आपका हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है जो कि यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा एक काला सागर से मिलती है। किसकी किसकी? रोमानिया और यूक्रेन की कहाँ से लगती हैं? ब्लैक सी से लगती हैं। क्या हो जाएगा आपका ये? लैंड लॉक कंट्री कौन सा हो जाएगा? हंगरी हो जाएगा। जहाँ भूख लगती है, जो चारों तरफ से लॉक है वही मान लो भूख लगती है, हंगरी हो गया। और हंगरी कैसा है? लैंड लॉक है। तो किसी को कमरे में बंद कर दो, लॉक कर दो, भूखा रहेगा ना। तो वही मान लीजिए चारों तरफ से दीवार है, अंदर पैक है, खाना नहीं मिलेगा, हंगरी रहेगा, लैंड लॉक हो गया। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। किसके पूछ रहा है? इजराइल के। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये? इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा यानी कि इजराइल की बाउंड्री किन किन से शेयर करता है? तो इजराइल आपका इसमें लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। इजराइल आपका क्या है? ये पश्चिम एशिया का एक भूमध्य सागरीय तटीय देश है जो कि इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से और नॉर्थ ईस्ट सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा ये जॉर्डन तथा दक्षिणी सीमा किससे बनाता है? ये इजिप्ट से बनाता है या लगती है इसके। तो हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? संसार की छत। तो किसे बोला जाता है? पामीर नाट को क्या बोला जाता है? रूफ ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। किसको? पामीर नाट को। पूर्वी समुद्र के स्वामिनी का नाम है किसका? ईस्ट समुद्री सॉरी पूर्वी समुद्र के स्वामिनी का नाम है। तो किसे कहा जाता है? श्रीलंका कहा जाता है। किसे बोला जाता है? अगला क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की सतह का वो भाग जो पानी से ढका है लगभग। तो कितना ढका हुआ है? ये लगभग 2/3 भाग ढका हुआ है। कितना परसेंट ढका हुआ है? सॉरी 2/2 लगभग ढका हुआ है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। सबसे निकट स्थान कौन सा? ये उत्तरी ध्रुव है। क्वेश्चन क्या कह दिया? उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। सबसे निकटतम कौन सा है? ये उत्तरी ध्रुव है। ध्रुव के पास कौन सा है? आर्कटिक महासागर की तली जो कि 4 किलोमीटर गहराई पर, जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 6400 किलोमीटर लंबाई एवं 64,000 किलोमीटर लंबाई, 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक कटक
उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। क्या कहलाता है ये आपका मध्य महासागरीय कटक है। कौन सा ये? मध्य महासागरीय कटक है। जो मिड ओशियनिक रिज है ये ग्लोब के चारों ओर 40,000 मील अर्थात 64,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन में क्या है फैला हुआ है। कौन सा? मिड ओशियनिक रिज। गल्फ ऑफ स्ट्रीम है तो कहाँ पर है ये? गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर है ये आपका? तो गल्फ स्ट्रीम आपका एक महासागरीय धारा है। क्या है? एक महासागरीय धारा है जो कि आपका फ्लोरिडा की धारा जब एंटिलीस धारा का जल समाविष्ट कर हेड्रॉस अंतर्द्वीप से आगे बढ़ती है तो यह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। और यह कैसी है? गर्म जल धारा है जो कि कहाँ पर फ्लो करती है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। कहाँ पर होती है? गल्फ स्ट्रीम कैसे है? यह गर्म स्ट्रीम है और ये कहाँ फ्लो करती है? ये यूएसए के ईस्ट कोस्ट में फ्लो करती है। ग्रैंड कैनियन है। क्या पूछ रहा है? ग्रैंड कैनियन है तो क्या है ये आपका एक जॉर्ज है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, यानी कि सबसे बड़ा डेल्टा किसके द्वारा बनाया जाता है? सबसे बड़ा डेल्टा बना किसके द्वारा जाता है? ये गंगा ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्रा के द्वारा ये बनाया जाता है। और ये कहाँ पर बनता है? ये पश्चिम बंगाल के बंगाल बे ऑफ बंगाल में बनता है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। फिजी, कौन सा? फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी कहाँ पर स्थित है? ये पैसिफिक ओशन में है। कहाँ पर है? पैसिफिक महासागर में स्थित है। ये रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर के एक द्वीपीय राष्ट्र है। सुएज नहर जोड़ता है। तो सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? सबसे पहले अलग किसको करता है? तो ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप एंड अफ्रीका को अलग करता है सुएज नहर, सुएज कैनाल। और किन किन को जोड़ती है? ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से। पनामा नहर जोड़ती है, ये भी वहीं पर है। पनामा नहर जोड़ती है किसके को जोड़ती है? ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को, पैसिफिक प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर को। तो किसके किसको जोड़ती है? पनामा शहर ये मध्य अमेरिका में पनामा के इस्थमस को काटकर बनाई गई एक प्रमुख जहाजी नहर है जो कि यह अटलांटिक महासागर अर्थात अंध महासागर को पैसिफिक महासागर से जुड़ती है। कौन सा? पनामा। यह कहाँ पर मिलेगा? ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पास पड़ेगा, दोनों के बीच में। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है। कहाँ पर? मलक्का यानी कि स्टेट ऑफ मलक्का में आने जाने की सुविधा किससे होती है? तो कैसे होती है? इंडियन ओशन से चाइना चीन सागर तक के लिए जाने के लिए होता है। कहाँ से? इंडियन ओशन से यानी हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधा कहाँ से होती है? स्टेट ऑफ मलक्का से। जो आपका स्टेट ऑफ मलक्का ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? कौन सा पूछ रहा है? सुंडा ट्रेंच। तो सुंडा ट्रेंच कहाँ है? इंडियन ओशन अर्थात हिंद महासागर में अवस्थित है। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा जावा द्वीप के समांतर है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? मोर देन 1 हो जाएगा, सुमात्रा एंड जावा। ओजोन परत बताती है। तो ओजोन परत क्या बताती है? ये अंटार्कटिका की वायुमंडल स्थित शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे परत, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को बताता है। तो ये आपका डी नंबर सही है। ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ पर होती है? समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है।
पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई क्या है? तो बता चुके कितनी है ये अप्रोक्सीमेट 10 से 20 है इस आंसर के हिसाब से। नहीं, उस तरह देखें तो 15 से 35 मीटर के बीच पाई जाती है ओजोन लेयर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। क्या कह रहा? काहिरा ये ग्रीनविच मीन टाइम से क्या है, 2 घंटे आगे है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या है, 30 डिग्री पूर्व देशांतर की ओर आगे है, 30 डिग्री ईस्ट देशांतर की ओर क्या है, आगे है। अगर 15 डिग्री का अगर चेंज होता है तो क्या हो जाता है देशांतर का? 1 घंटा का वेरिएशन आता है। क्या हो जाएगा आंसर आपका? 30 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, यानी कि साउथ गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और नॉर्थ गोलार्ध में इसी दिन सबसे छोटा दिन होता है। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो महाद्वीप कैसे अलग हुए ये विवर्तनिक क्रिया के द्वारा। वलन क्रिया किसका परिणाम है? क्या कह रहा है? वलन क्रिया। ये किसका निर्माण है? ये पर्वत निर्माणकारी बल का निर्माण है। पर्वत निर्माणकारी बल का एक परिणाम है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है हिमालय, तो हिमालय तो आपका एशिया की है। रॉकी ये आपका नॉर्थ अमेरिका के है। एंडीज आपका साउथ अमेरिका के। अल्पस माउंटेन ये कहाँ के? यूरोप के हैं। अल्पस श्रेणी कहाँ पर स्थित है? ये यूरोप में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो टकला मकान कहाँ पर है? ये चाइना में है। टकला मकान मरुस्थल ये एशिया के जिनजियांग उइगुर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में स्थित है। ये ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? क्या पूछ रहा है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपका ये कहाँ पर है ग्रेट विक्टोरियन? ये ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित में से किस देश के मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? डेड सी का किस कंट्री के साथ बाउंड्री नहीं बनाता? तो आपका डेड सी ये लेबनान के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। और शेयर किसके साथ करता है? डेड सी आपका ये जॉर्डन हो गया, इजराइल, वेस्ट बैंक ये क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन आते हैं। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम से जाना जाता है? कहाँ पर? साउथ अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पम्पास कहा जाता है। बेल्ट कहाँ का बोला जाता है? साउथ अफ्रीका का।
हाय जानू, हाय हाय हाय। भैया क्या भेजे देखे? वैसे बहादुर करे बन नहीं रहे तो बहादुर को तो आसानी से बन जाएगा जी। नहीं बनना, वो खाली देता है, बनता नहीं। छोड़ो क्या नहीं बनता? छोड़ो, तुम उसकी फिर मत पड़ो, वो बनता कुछ नहीं। अरे बहादुर का जैसे तुम्हारा बनेगा तो बहादुर बन जाएगा ना तो। नहीं वैसे कुछ नहीं। क्योंकि उसका उसका भी जिला है ना अरे तो नहीं, तुम्हारा अब जिला बहुत में। सारी। हम जो कह रहे हैं पहले बात तो सुनो। तुम्हारी बात सुन लिए, समझ पा रहे हो कि नहीं? सुन लिए। समानता का अधिकार है, सबके पास है, नहीं है? है क्यों नहीं? मार के भगा देते हैं सब ना, कहीं कहीं। साला हमारा तो इसमें कैटेगरी दी है नहीं, एससी में हम कैसे पहुंच गए? वहाँ एससी का है, वो एसटी का दिया तो एससी का दिया। ऊपर अनुसूचित जाति लिखी है, नीचे लिखा है अनुसूचित जनजाति है, हम्म। नीचे वाली एसटी है, ऊपर वाली एससी है। हमारा इसमें दिए नहीं साला। बताओ। हमको भगा दिए क्या कहीं से जी? हो गया ना बाबा? सही कह रहे हैं यार, हमारा नहीं है इसमें छोटुआ। चल अब नहाने। ये छोटुआ हाँ? कौन सी लिस्ट? चलो बेकार है। जो कि साला हमारी कास्ट एससी में ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा बीच में क्लास कट हो गए थे। इससे आपका 5-6 मिनट जो लास्ट की क्लास है वो म्यूट हो गई थी। तो आप लोग के रिपीट मार रहे हैं, तो आप लोग जो लास्ट में क्लास छूट गए थे उसको स्किप कर दीजिएगा 10-5 मिनट के। आज अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस देश की राजधानी नहीं है? यानी कि देश राजधानी का नाम दिया है, उसमें पूछा है कि कौन से इसमें राजधानी नहीं है। तो इसमें आपके सिडनी क्या है, राजधानी नहीं है, बल्कि क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह है। जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। वेलिंगटन किसकी है, न्यूजीलैंड की है। रियाद किसकी, सऊदी अरब की राजधानी है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है, इंडियन ओशन अर्थात हिंद महासागर में स्थित है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, यानी कि जो ओशन साल्टी होता है उसका मेन रीजन क्या है? तो उसका मेन रीजन क्या है, लैंड। यानी कि जो नदियाँ फ्लो करके जाती हैं उससे क्या होता है, सेडिमेंट से डिपॉजिट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी सैलिनिटी बढ़ती है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो इसका औसतन खारा कितना है, 35 ppt है। तो क्या है, पार्ट पर 1000 है, 35 पार्ट पर 1000। जो हिंद महासागर की बात की जाए तो इसका लगभग कितना है, 35.14 पार्ट पर 1000 लवणता पाई जाती है, और बंगाल खाड़ी में से घट जाती है थोड़ा, ये 30 ppt हो जाता है। और अरब सागर कितना है, ये अप्रोक्सीमेट 36 पाई जाती है।
निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? सर्वाधिक सैलिनिटी कहाँ पर है? डेड सी की है। सर्वाधिक कहाँ है? सैलिनिटी डेड सी की है। डेड सी की लगभग 238 पीपीटी पाई जाती है, पार्ट पर 1000 पाई जाती है किसकी? डेड सी के। अगला क्वेश्चन आता है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? किसकी पूछ रहा? साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। अमेजन नदी क्या है? साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और अपवाद क्षेत्र की जैसे संसार की भी सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों को मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही हैं, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं हम लोग को मिलाना है। रोटरडैम, पेरिस, बुडापेस्ट, वाशिंगटन। तो क्या मैचिंग करना है इसका? तो रोटरडैम कहाँ है? रोटरडैम में कौन सी नदी है? राइन नदी पड़ती है। कौन सी नदी है? राइन नदी रोटरडैम शहर से गुजरती है। पेरिस, पेरिस से कौन गुजरती है? सीन नदी। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट से कौन से गुजरती है? डेन्यूब रिवर। और वाशिंगटन से पोटोमैक। क्या जाएगा? 1 का 3, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? यानी कि इंडियन ओशन और रेड सी को कौन जोड़ता है? तो इसका जोड़ता है बाब अल मंदेब, इसको जोड़ता है। कौन जोड़ता है? बाब अल मंदेब जल संधि इंडियन ओशन और रेड सी को जोड़ता है। क्या करना है? सम्मिलित करना है अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंड, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा वाला एरिया। ठीक है, तो इसमें क्या करना? मैचिंग करना आपको। तो अत्यधिक गर्म स्थान कौन सा हो जाएगा आपका? तो अत्यधिक गर्म स्थान आपका जहाँ पर रेगिस्तान होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? सहारा हो जाएगा। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका हो जाएगा। अत्यधिक स्थान वाला चेरापूंजी। और ड्राइएस्ट कौन सा सबसे प्लेस है? चिली है। क्या हो जाएगा? 1 का 4, 2 का 3, सी का 2 एंड डी का 1, यानी कि 4 3 2 1। आपका बी नंबर सही हो जाएगा इसमें। किस मिट्टी में किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो केशकत अर्थात कैपिलरी एक्शन सबसे ज़्यादा चिकनी मिट्टी में होता है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? तो सबसे ज़्यादा कोयला प्रोडक्शन करने वाला कौन सा देश है? चाइना है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोडक्शन होता है कोयला का? चाइना में होता है। निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? इसमें क्या होता है? सोना खनन होता है कुल गाड़ी में। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का प्रोडक्शन हुआ था? 2019 में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोडक्शन हुआ था? चाइना में। कहाँ पर हुआ था? चाइना में। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट है? तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का प्रोडक्शन कहाँ होता है? इंडिया में होता है। जो क्वेश्चन के हिसाब से 2015 पूछा गया तब क्या था? इंडिया था, लेकिन करंट टाइम में एल्युमिनियम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है? करंट टाइम में चाइना है, रूस है, देन भारत। भारत का स्थान तीसरे नंबर पर पहुंच गया, पहला चाइना का। मोस्ट ऑफ मिनरल अधिकतर अगर आपको आंसर नहीं है तो उसमें मोस्ट ऑफ आपको चाइना मानना होगा। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो तेल के सेल कहाँ पर अधिकतर ज़्यादा हैं? ये वेनेजुला में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वेनेजुला में है। कोयले का सामान्य प्रकार है, तो सबसे अच्छा कौन सा होता है? सबसे अच्छा कोयला आपका एंथ्रेसाइट होता है, देन बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट तथा पीट। पीट सबसे घटिया क्रम का होता है। तो सामान्य इसमें किसे माना जाता है? सामान्य आपका इसमें बिटुमिनस माना जाता है।
ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। ऊर्जा में कौन कौन शामिल होते हैं? शक्ति यानी पावर, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? किसके लिए? धातु का। तो धातु का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कौन सा है? लंदन है। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, यानी जो क्लीन नाइट किसके? बादलों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। उसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? विकिरण इसका मेन कारण है कि विकिरण की वजह से जितनी हीट होती है पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन अगर वही क्या क्लाउड होते हैं तो उसको हीट को रोक देता है, जिसकी वजह से गर्म होती हैं। मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, सही दिया हुआ, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही दिया है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है। ये स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? कौन से? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। ये मध्य चिली में प्रचलित है, केपटाउन में भी है, एडिलेड में है, लेकिन पम्पास में ये नहीं है। कहाँ पर? पम्पास में सवाना टाइप के पाए जाते हैं। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी जो पाई जाती है जनजाति, ये कांगो, कहाँ पर पाई जाती है? कांगो के बेसिन के वर्षा वनों क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है। पिग्मी निवासी है। तो ये क्या ऊपर सेम क्वेश्चन था, कहाँ के? अफ्रीका की है। और कौन सी रिवर में है? कांगो रिवर है। एस्किमो निवासी हैं कनाडा के, मंगोलिया के, मलाया के और श्रीलंका के। तो एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं? ये कनाडा, अलास्का तथा ग्रीनलैंड, ये यहाँ पर निवास करते हैं। एस्किमो कहाँ पर निवास करते हैं? अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड, ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, अर्थात नॉर्थ अमेरिका के आसपास। एस्पेरांटो है, तो ये क्या है? तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करने वाला इसमें कौन सा कंट्री है? आपका चाइना है। और दूसरे स्थान पर भारत का है, किसके? रेशम के प्रोडक्शन में। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वो कहाँ पैदा होता है? तो शहतूत कहाँ उगाया जाता है? ये चाइना में उगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर प्रोडक्शन करने वाला देश है? तो सबसे ज़्यादा केसर का प्रोडक्शन कौन करता है? ईरान करता है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? किसके? पत्थर के कोयले के भंडार में। तो पत्थर के कोयले के भंडार में सबसे अग्रणी कौन सा है? चाइना है। प्रथम चाइना है, दूसरे नंबर आपका अमेरिका है, तीसरे नंबर पर इंडिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक प्रोडक्शन करता है? तो सर्वाधिक प्रोडक्शन करने वाला अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो सऊदी अरब है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? किसकी बात कर रहा है? यूरेनियम के। यूरेनियम का सबसे प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? कजाकिस्तान में होता है। कौन सा कंट्री है? कजाकिस्तान। और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरे नंबर पर नामीबिया है, जहाँ से अभी चीते लाए गए थे कुछ दिन पहले।
अगला क्वेश्चन आते हैं, टिन मिलता है प्लेसर निक्षेपों में, कायांतरित शैलों में, अल्पशिलिक अग्नेय शैलों में और इन सब में। जो टिन आपका मिलता है सोचिए कहाँ मिलता है, ये प्लेसर के निक्षेपों में मिलता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, यानी कि सॉइल कंजर्वेशन वह प्रोसेस है, तो कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि मृदा को नुकसान से सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या अवेलेबल होता है, चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा क्या है, लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है जिसका विकास चूना पत्थर के अम्लीय अवशोषण से होता है। पृथ्वी पर डेंस वन अधिकतर मिलते हैं, तो पृथ्वी पर अधिकतर डेंस वन कहाँ पाए जाते हैं, तो जहाँ पर अधिकतर वर्षा होगी वहाँ पर आपके ही डेंस वन पाए जाएंगे। तो कहाँ पर पाए जाते हैं, अधिकतर विषुवत रेखा के पास। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। मुलायम लकड़ी तथा लुगदी के लिए सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें आपका कौन सा है, कनाडा है। लेकिन करंट टाइम की बात की जाए सबसे ज़्यादा इसमें कौन प्रोडक्शन करता है, यूएसए करता है। निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है, कौन सा एक पत्तन नगर नहीं, तो टोक्यो है, न्यूयॉर्क भी है, लंदन भी है, लेकिन कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी को छोड़कर सभी क्या हैं, बंदरगाह हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। सब ज़्यादा कहवा का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कहवा मतलब कॉफ़ी का, वहीं उसी को जाना जाएगा कॉफ़ी पोर्ट्स। तो आपका कौन सा है, सेंटोस है। ब्राज़ील में ही सब ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। सेंटोस ब्राज़ील क्या है, दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक समुद्री बंदरगाह, और यहीं पर ही सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किया जाने वाला कारण इसे विश्व का पहला कहवा पोर्ट भी कहा जाता है इसे। पर्यावरण किससे बनता है, जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से। तो पर्यावरण इन्वायरमेंट मतलब जो आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी दिखे वो सब क्या है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। आपका इन्वायरमेंट में फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, बायोटिक, अबायोटिक, एनर्जेटिक सभी कंपोनेंट हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, कौन सा, संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन किससे संबंधित है, ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है, किसके, CO2 के कमी लाने में संबंधित है। तो यहीं पर आपका आज वर्ल्ड जियोग्राफी जो BPSC द्वारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी आपकी खबर फिनिश होती है। और आपको नेक्स्ट डे आपको कौन सा मिलेगा, इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन मिलेंगे। जो अगला टॉपिक आएगा हमारा कौन सा होगा, इंडियन जियोग्राफी होगा। तो आप लोग क्लास को अच्छे से देखेगा। आपको ये BPSC प्री और आपका बिहार टीचर के लिए और बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जिसमें आपके काफ़ी क्वेश्चन सेम टू सेम मैच करेंगे। और बिहार में किसी भी एग्जाम में है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, इसलिए सीरीज़ में आप लोग कंटिन्यू बने रहेगा और सीरीज़ में देखते रहेगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लोग क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहीं पर क्लास ख़त्म कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।